हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था, पतिदेव चले गए थे ऑफिस। थोड़ी बहुत मैं बैठी एडिटिंग वगैरह करी, थोड़ा बहुत फ़ोन देखा, क्योंकि एकदम से ना जब आप नाश्ता वगैरह करते हो तो एकदम से काम नहीं लग जाती हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करके जब मुझे लगता है ना कि हाँ अब हो गया आधा घंटा, तो अब अपना काम शुरू करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी, जो कि सुबह सुबह नहीं हो पाते। सुबह बहुत सारे काम हो जाता है, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो उसी तरीके से मैनेज हो पाते हैं। तो जो डस्टिंग वगैरह रह जाती है ना, वो मैं दिन में कर लेती हूँ। तो इस वजह से, जिससे कि मेरा सुबह का पूजा पाठ टाइम पे हो जाता है। अगर आप इन सब कामों में लगोगे तो सारी चीज़ें आपकी टाइम से मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो कुछ काम आपको छोड़ने पड़ते हैं, कुछ जो ज़रूरी होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होती है। तो पिछले व्लॉग में आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन देखा होगा। उसके बाद ये टाइम था 10 साढ़े 10 बजे का। अभी तक जो है मेरा घर का सारा काम वैसे तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा काम मुझे करने थे, डस्टिंग वगैरह, सोफ़े की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी था, और दिन में जब आपको टाइम मिलता है तो आप कुछ इस तरीके के एक्स्ट्रा काम घर के कर सकते हैं, जिससे आपको सुबह सुबह बर्डन भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह डस्टिंग, झाड़ू पोछा सारी चीज़ों में लगोगे, फिर आपका लंच नाश्ता भी होता है बनाने के लिए, उसके बाद आपका खुद के लिए भी टाइम होता है, फिर आपका पूजा पाठ का भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का बर्डन एक साथ हो जाता है, तो कुछ काम आपको छोड़ने पड़ता है बाद के लिए। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ब्रश की हेल्प से सोफ़े की गद्दियों को क्लीन कर दिया है, क्योंकि इन पे ना हल्की हल्की डस्ट सी हो गई थी। तो इस ब्रश से मैं क्लीन करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। अब ये कवर मैंने हटा दिए थे, तो इनको भी मैं अच्छे से झाड़ के दोबारा लगा दूँगी। तो ये काम निपटाऊँगी। उसके बाद किचन अभी मेरी नहीं हुई है, तो फिर करेंगे किचन क्लीनिंग। पहले करते हैं ये हॉल की क्लीनिंग थोड़ी। और ये वाला व्लॉग आपको 2 तारीख के आसपास मिलेगा। और जब हम उस टाइम पे ना हम बागेश्वर धाम होंगे, क्योंकि इस बार न्यू ईयर पे ना हम 2-3 दिन के लिए वहीं जा रहे हैं। वहीं से अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। पिछली बार भी हमने वहीं से करी थी, तो वहीं से हम लोग अपने जो है आने वाले साल को की शुरुआत करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने 2-3 दिन का वहीं रहने का, और धाम पे ही रहेंगे हम लोग। तो ये वाले व्लॉग आपको उस टाइम पे मिलेंगे। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ये सरप्राइज़ रखा था, और उस बीच में मैं आपको व्लॉग तो दे नहीं पाऊंगी, तो पहले ही बता देती हूँ। ये व्लॉग आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, क्योंकि इनको मैं पहले ही लगा के जाऊंगी। तो इस वजह से जो वहाँ पर शूट होगा वो आपको आने के बाद मिलेंगे। तो हम 31 की रात को चले जाएंगे, और फिर 5 की सुबह को वापस आएंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए सोफ़े के कवर वगैरह मैंने जो है ठीक कर दिए हैं। और उसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह गई थी, डस्टिंग वगैरह। तो फ्रिज की डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि फ्रिज का जो ग्लास का ये है ना डोर, तो ये ना बहुत थोड़ा सा भी दाग लगता है तो बिल्कुल दिखने लगता है। ये बार बार खोलना पड़ता है ना, तो हाथों के दाग लग जाते हैं, तो एकदम से दिखने लगता है। तो उसको भी मैंने कोलिन की हेल्प से क्लीन कर दिया। उसके बाद सारे कुशन्स मैं अच्छे से लगा दूंगी। और उसके बाद जब एक डस्टिंग हो जाती है ना आपके घर में, और चीज़ें एकदम चमकने लगती है, तो अलग ही वाइब आती है, एकदम घर सुंदर दिखने लगता है साफ़ सफाई के बाद। तो वो सारा काम मैंने किया। उसके बाद मैं आई किचन में। तो अब निपटाते हैं थोड़ा किचन का काम, क्योंकि क्लीनिंग का काम मेरा हुआ नहीं था किचन का। बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। उसके बाद बाकी की मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो गैस स्टोव, काउंटर टॉप वगैरह, टाइल्स वगैरह थोड़ी सोच रही हूँ बैक साइड की, तो ये मैं क्लीन करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ अर्बन वाइप का जो किचन क्लीनर आता है ना, उससे। और मैं सच बता रही हूँ, एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लोगे ना, तो इसके फ़ैन हो जाओगे आप। इतनी अच्छी शाइन आती है ना सब चीज़ में, जो भी आप जहाँ भी इसे यूज़ करते हो किचन में, किचन के हर एक चीज़ आप इससे
क्लीन कर सकते हो। तो ये मैंने सब जगह देखो थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दिया है, गैस स्टोव पे भी कर दिया और इधर आरओ लगा है उस पे भी कर दिया, चिमनी पे भी कर दिया, जो हल्के बहुत ऑयल आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो उस पे भी मैंने कर दिया। जिस भी चीज़ पे आप किचन की से स्प्रे करोगे और इसको क्लीन करोगे ना, एकदम ऐसी शाइन आती है और इसकी फ्रेगरेंस तो पूछो मत, मुझे इतनी पसंद आई ना, थोड़ा ही यूज़ करने के बाद इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है और चीज़ें एकदम चमक जाती है जिस चीज़ को भी आप क्लीन करोगे। तो ये प्रोडक्ट बहुत गजब का है और इतना ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, आप इसे सर्च करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। तो मैंने तो ये मीशो से ऑर्डर किया था, आप इसे अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जिसे कहते हैं। तो मैंने 2-3 बार इसको किचन में यूज़ कर लिया है जब से लिया है, तो बहुत अच्छे से शाइन आती है। मैं जब मेरा गैस स्टोव हल्का गंदा होता है ना, तो मैं इसी तरीके से उस पर स्प्रे करती हूँ और फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। जब ज़्यादा गंदा होता है तो मैं स्क्रबर जो होता है ना बर्तन बार, उससे क्लीन करती हूँ। तो अगर हल्का होता है तो इसी से चल जाता है काम। तो बहुत ही जो है अच्छा प्रोडक्ट है ये। और वैसे तो इसके अगर आपके हार्ड स्टेन्स होते हैं ना, वो भी इससे हट जाता है, बस इसको थोड़ा स्प्रे करके 1 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले भी यूज़ करके दिखाया था ये अपनी चिमनी पे, और गैस स्टोव पे भी शायद मैंने नीचे का पार्ट जो क्लीन किया था उस पे भी मैंने एक बार आपको यूज़ करके दिखाया था। तो बहुत ही जितने हार्ड स्टेन्स, जंग वगैरह लग जाता है ना, उसको भी ये हटा देता है। तो आपको बस पेशेंस की ज़रूरत है और इसको यूज़ करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि इसको छोड़ के ना थोड़ा पेशेंस चाहिए। ऐसे नहीं है कि एकदम स्प्रे किया और एकदम से लगे, थोड़ा सा इसको स्प्रे करने के बाद 1-1.5-2 मिनट के लिए छोड़ दो और वो स्टेन्स ना अपने आप ही हटने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और मैंने टाइल्स पे भी इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रे किया, तो टाइल्स पे भी एकदम से शाइन आ जाती है। तो ये प्रोडक्ट मुझे तो पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं इसका जो है प्रमोशन वगैरह कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो एक बार आप ट्राई करके आप फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मैं सच बोल रही हूँ, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। कुछ चीज़ें नहीं अच्छी होती है ना, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को सब चीज़ों का रिव्यू अच्छा ही देना है, जो नहीं है उसको मैं बता देती हूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बस यहाँ पर देखिए, आपको दूर से ही हल्की शाइन पता चल रही होगी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। तो काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने ये जो आरओ है ना, इस पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था, छोड़ दिया था, और अब इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। वाइप्स जो मैंने ये किचन वाइप्स लिए हुए हैं ना, इन्हीं से मैं क्लीन करती हूँ चीज़ों को, तो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है एक तो इसकी फ्रेगरेंस, और ऊपर से जो शाइन आती है ना चीज़ों पे, 2 चीज़ों में तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे इस प्रोडक्ट के जब आप इसे यूज़ करोगे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको पूरे किचन में यूज़ किया। एक तो खुशबू मुझे इतनी अच्छी आ रही थी, ऊपर से मेरी क्लीनिंग भी जो है इतनी अच्छी हो गई। तो यहाँ पर मैं कर चुकी थी अपनी किचन क्लीन बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैंने मशीन भी लगाई थी। पहले तो मैंने सारे कपड़े सुखाए, और धूप आप देख ही सकते हैं, आज भी थोड़ी सी धूप आई हुई है। और कपड़े मैंने आज नीचे ही सुखा दिए, थोड़ी हवा भी चल रही थी आज। और एक ब्लैंकेट था हल्के वाला, वो मैं ऊपर डाल के आ गई सूखने के लिए। तो उसी बीच में ना शिखा को भी आना था, उसके भी कपड़े हो रखे थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने बोला कि मैं तेरी मशीन में धो लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, आ जाइयो। तो बस वो अभी आ ही रही थी, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था कि मेरे कपड़े लगे हुए हैं, उसके बाद मैं बता दूंगी, तब अपने ले आई हो। तो बस मेरे कपड़े धुल गए थे, मैंने उसको बता दिया था। तो अभी वो आई कपड़े लेके, मैं उसी बीच लगी हुई थी थोड़ा अपने प्लांट्स वगैरह देखने में, मैं उनकी गुड़ाई करूँगी। और थोड़ा सा मुझे जो है बालकनी की भी क्लीनिंग करनी है आज, क्योंकि उसके बाद हम लोग जाएंगे ना, मतलब जा चुके होंगे। तो उससे पहले मैं ये सारे काम निपटा के गई थी, अपने घर को अच्छे से क्लीन करके। और न्यू ईयर भी था गाइज, नए साल पे तो अपने घर को वैसे भी
अच्छे से साफ़ सुथरा रखेंगे तो साल भर हमारा ऐसे ही रहता है, फिर एनर्जी ऐसे ही होनी चाहिए। क्योंकि बचपन से ना हम लोग सुनते हुए आए हैं कि जो नए साल वाले दिन आप करोगे ना, ऐसे ही आप पूरे साल करोगे। तो मैंने तो अपने घर में पूरा पूरा ध्यान दिया है कि जिससे कि मैं पूरा साल ऐसे ही अपने घर को रख सकूं और ख़ुद को फिट रख सकूं, अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकूं। तो इस चीज़ पे ही फोकस होना चाहिए। तो बस उसी चीज़ को देख के ना, वो तो थी खैर बचपन की बात है कि मम्मी पापा और दादी और बोल देते थे कि आज जल्दी 4 बजे उठ के नहा लो, फिर पूरे साल ऐसे ही नहाओगे। तो वो वाली सारी चीज़ें थी। और नए साल पे ऐसे बोलते थे कि जो आज करोगे वैसे ही पूरे साल करोगे, तो इसलिए कुछ गलत काम हम लोग नहीं करते थे। तो वो बचपन में ऐसे बोला जाता था। लेकिन अभी सारी चीज़ों की समझ है। लेकिन ये है कि अगर नया साल की शुरुआत अच्छे से करोगे ना, तो आपकी एनर्जी हमेशा ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। तो उस चीज़ को सोचते हुए ही आपको नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है शिखा के कपड़े लगा दिए थे, वो चली गई थी फिर किसी काम से अपने, और मैं लग गई थी थोड़ी बहुत डस्टिंग में। जो ये रेलिंग है इसकी मैं डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत धूल मिट्टी आती है। तो मेन गली पे ही है ना ये, तो इस वजह से तो बस इसको भी मैं कोलिन की हेल्प से एकदम क्लीन कर दूंगी। तो ये छोटे मोटे काम है जो मैं अपने दिन भर में करती रहती हूँ घर के। क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे आप कितना भी टाइम उनमें लगा लो। लेकिन एक टाइम होता है, एक अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इस तरीके से अपनी कर सकते हो। तो ये चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती कि अभी आपका खाना बनाने का टाइम है फिर आप इन चीज़ों में लगे हो। ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो बस जब आपका सुबह का काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, उसी चीज़ को लेके आप इन चीज़ों को ना दिन में कर सकते हो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। तो बस यहाँ पर जो है सारा काम घर का ख़त्म करने के बाद फिर मैं जो है एक बार पोछा भी लगा दूंगी। क्योंकि सुबह पोछा सिर्फ और सिर्फ मंदिर वाले कमरे में ही लगा था, क्योंकि पूजा करनी थी इस वजह से। तो अब मैं पूरे घर में एक बार मोपिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम में कर दी है। फिर मैंने थोड़ी बालकनी की भी धुलाई कर दी थी। जैसे कपड़े वगैरह सूख गए थे ना, उसके भी कपड़े धुल गए थे, तो वो अभी तक नहीं आई थी। तो उसी बीच में ना मैंने बालकनी की भी धुलाई कर दी अच्छे से। और धूप आज थोड़ी ठीक ठाक ही थी, लेकिन मुझे बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला धूप में, क्योंकि घर के काम आज मेरे थोड़े हो रखे थे और मैं कुछ एक्स्ट्रा कामों में लगी हुई थी। तो देखो बालकनी एकदम क्लीन कर दी है। तो उसके बाद सीधे मैंने फिर शाम को कंटिन्यू किया था व्लॉग, क्योंकि पूजा पाठ का टाइम हो गया था उस टाइम पे। तो पहले हमने घर में पूजा वगैरह करी और उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे मंदिर। मंदिर से होते हुए फिर जो है मार्केट निकल गए थे, थोड़ा बहुत काम था, थोड़ा सामान लाना था। और उसके बाद जो है ना हमें वहाँ पर पाव भाजी दिख गई। तो हम ना भाजी तो लेकर आ गए, लेकिन पाव हम एक पैकेट घर पे ही ले आए कि पाव हम घर पे ही सेक के खाएंगे। तो थोड़ा लेट भी हो गए थे हम लोग ना मार्केट में, तो इस वजह से पतिदेव ने बोला कि चलो आज काफ़ी दिन हो गए हैं घर का खाते खाते ही, थोड़ा सा ना लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ से हमने भाजी ली, फिर भाजी को घर आके भी हमने थोड़ा गर्म किया, साथ में चाय बनने के लिए रखी। तो चाय की क्रेविंग हो रही थी पतिदेव को भी, मुझे भी। तो बस क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, थोड़ा चलता ही है। उसके बाद यहाँ मैंने पाव सेकना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा घी गरम किया, पाव के चारों तरफ लगाया। और ये ना फटाफट से सिक जाते हैं, इनमें इतना टाइम नहीं लगता है। और वैसे तो आज मुझे थकान इतनी ज़्यादा हो रखी है, आप लोगों को पता है, आज मैं 5:30 बजे से सुबह से ऐसे ही कुछ ना कुछ करने में लगी रही हूँ।
जो भी मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम थे, सुबह का आपने देखा ही होगा व्लॉग में, तो पूरा दिन हो गया आज। और उसके बाद जो है ये सारी एनर्जी मिली मुझे सुबह जो मैंने योगा किया ना, उसके बाद जो आपको एनर्जी मिलती है ना, तो पूरा दिन आपको फील ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो आपने देख ही लिया होगा। तो उसके बाद यहाँ चाय भी बन गई थी, पाव भी मैंने सेक लिए थे और पाव भाजी भी हमने गरम कर ली थी, मतलब भाजी। तो बस यहाँ जो है मैंने इनको बोला कि आज जो है घर में इतनी सफाई हो रखी है, आपने एक बार नहीं बोला कि कितना अच्छा बना रखा है सारा कुछ, एकदम इतने अच्छे से सफाई हो रखी है। और मैंने कहा जिस दिन कुछ थोड़ा बहुत रह जाए ना, आप एकदम से ऐसे बोल देते हो कि ये नहीं किया आज। तो मैं इनसे मतलब मस्ती मजाक कर रही थी, तो ये पता है क्या बोलते हैं कि उस आज ना मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं फ़ोन पे लगा हुआ था, ऑफिस के कॉल्स आते हैं ना। मैंने कहा हाँ, जिस दिन ये बोलना हो ना कि ये काम नहीं किया, उस दिन तो आप बड़ी जल्दी बोल देते, उस दिन आपको कोई काम नहीं होते। तो बस ये फिर मेरे गले लग के फिर आपने इनके ड्रामे देखे ही है कैसे कर रहे थे। उसके बाद जो है हमारा जो डिनर था वो हो गया था सर्व और हम ले आए थे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये शिखा और उसके हस्बैंड गए थे ग्रेटर कैलाश, करोल बाग भी गए थे वो लोग। तो वहाँ से ना वो अपनी कुछ शॉपिंग करके लाए थे, तो वो मेरे लिए स्पेशल ये चाट लेके आए। तो बस यहाँ ये ऐसी रखी हुई थी। उसके बाद हम लोग मंदिर निकल गए थे, वो लोग घर चले गए थे, तो ये ऐसी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो इसको भी खाते हैं। और साथ में पाव भाजी हो गई थी और साथ में हमने चाय बना ली थी। तो आज का डिनर हमारा ये होने वाला था। तो ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूंगी नए व्लॉग में और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। बाय बाय एंड टेक केयर।